हेलो गाइज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सास बहू का अनोखा फैसला। पति और ससुर के मरने के बाद सास बहू ने लिया ऐसा कठोर फैसला कि सभी देखने वाले दंग रह गए। सुहानी का एक छोटा सा प्यारा सपनों का संसार था। रीमा अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। सुहानी अपने घर में अपने माँ बाप की और दोनों भाइयों की तो लाडली थी ही, ससुराल में भी उसने अपने प्यार भरे स्वभाव से सबका दिल जीत लिया था। सुहानी से अगर एक बार कोई बात कर लेता तो उसी के भी गुणगान करता रहता था। रीमा जब दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंची तो उस घर की रौनक दोगुनी हो गई। रीमा की ससुराल में सास ससुर, रीमा के पति रौनक के चाचा जी रहते थे। रीमा के ससुर जी की 2 दुकान और एक होटल था। दुकान किराए पर दे रखी थी, जबकि होटल का कारोबार रौनक और उसके ससुर जी संभालते थे। होटल का काम अच्छा होने के कारण होटल की आमदनी अच्छी खासी हो जाती थी और जो दुकान का किराया आता था उसमें उनके परिवार के सभी खर्चे पूरे होने के बाद अच्छी खासी जमा पूंजी हो जाती थी। जब से रीमा इस घर की बहू बनकर घर में आई थी तब से होटल का काम और भी अच्छा हो गया था। रीमा ने अपने गुण और स्वभाव से अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। रीमा की सास रीमा को बहुत प्यार करती थी। वह उसे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती थी। सारा दिन हंसते खेलते गुजर जाता था। दोनों सास बहू मिलकर खूब गप्पे मारती थी। 1 साल ऐसे ही बीत गया। 1 साल बाद रीमा ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में चारों तरफ रौनक ही रौनक फैल गई। रीमा की सास अपनी पोती को गोद में लेकर बहुत खुश होती और रीमा के ससुर जी अपने पोती से खूब बातें करते थे। कुछ समय बाद रीमा के ससुर की हालत बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने होटल भी जाना बंद कर दिया। रीमा के ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। रीमा उनकी बहुत सेवा करती थी। रीमा के ससुर जी रीमा को बहुत दुआएं देते थे। रीमा ने अपने ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं की, लेकिन भगवान को मंजूर था और एक दिन रीमा के ससुर का देहांत हो गया। ससुर जी के देहांत की वजह से रीमा भी अब मायूस रहने लगी। रीमा के घर की रौनक कम हो गई थी। रीमा बार बार अपने ससुर को याद करके रोने लगती थी, क्योंकि रीमा के ससुर रीमा को बेटी से भी ज़्यादा बहुत प्यार करते थे, बहुत बातें करते थे। रीमा की बेटी ने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह उससे बहुत बातें करते रहते थे, जिससे घर में बहुत ही रौनक रहती थी। पहले रीमा के ससुर जी होटल पर पूरा दिन बिताया करते थे, लेकिन जब से उनकी पोती घर आई तब से वह होटल भी कम जाया करते थे। होटल घर के नज़दीक था, इसलिए उनको आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। घर में अब सूनापन
हो गया था। दिन ऐसे ही बीतते गए। 2 साल बाद रीमा ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। घर का सूनापन उन 2 बेटियों की किलकारियों से खत्म हो गया। रौनक भी अपनी बेटियों के लिए होटल से घर बार बार चक्कर लगाया करता था। दोनों सास बहू का पूरा दिन उन दोनों बेटियों के साथ हंसते खेलते हुए गुजरने लगा। बड़ी बेटी का नाम सोनी और छोटी बेटी का नाम मोनी रखा। वही बड़ी बेटी का नाम सोनी उसके दादाजी ने रखा था। छोटी बेटी का नाम मोनी उसकी दादी माँ ने रखा था। जब रीमा और दादी सोने की नटखट शरारतें देखती तो बहुत खुश होती थी। सोनी बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी। रीमा उसकी बातें सुनकर कहा करती थी, मम्मी जी देखिए, सोनी बिल्कुल पापा जी के तरह बातें करती है। उस पर रीमा की सास कहा करती थी, हाँ रीमा, ये अपने दादाजी की तरह बातें करती है। अपने दादाजी के गुण हैं इसमें, इतनी समझदार है। इसकी बातें सुनकर है होती। सोनी अपनी प्यारी आवाज़ में अपनी मम्मी और अपनी दादी से पूछा करती थी कि दादू कहाँ पर गए, वह कब आएंगे, मेरे लिए खिलौने तो लाएंगे ना। तो दादी कहा करती थी, बेबी जब आप बड़ी हो जाओगी तब दादाजी आपके लिए एक सुंदर सा राजकुमार लेकर आएंगे। रीमा भी ऐसा ही कह दिया करती थी। लेकिन छोटे बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं। सोनी बार बार अपने दादाजी के बारे में पूछा करती थी। बार बार रीमा उसे ये कहकर टाल दिया करती थी कि जब आप बड़ी हो जाओगी तब आपके लिए ये सुंदर राजकुमार लेकर आएंगे तुम्हारे दादाजी, क्योंकि जब वह बड़ी हो जाओगी ना तो उसे खुद समझ जाएगी उसके दादाजी कहाँ हैं। इसलिए रीमा उसे हमेशा यही कहा करती थी। ऐसे ही हंसते खेलते दिन गुजरते गए। दोनों बेटी अब बड़ी हो रही थी। दोनों स्कूल जाने लगी थी। जब सोनी 10 साल की थी और मोनी 8 साल की थी तो एक दिन अचानक खबर मिली कि होटल में बैठे बैठे रौनक को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वहाँ काम करने वाले बाकी के लोग रौनक को अस्पताल लेकर गए। खबर सुनते ही रीमा और रीमा की सास दोनों घबरा गईं और सोनी और मोनी को उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ी। रीमा और मम्मी वहाँ पहुँची तो रौनक इस दुनिया को, सुहाना को अपनी बेटियाँ और माँ को छोड़कर जा चुका था। चाचा जी को खबर मिलते ही चाचा जी भी अस्पताल पहुँचे। रौनक का शव देखकर रीमा ठंडी हो गई। रीमा का परिवार एक पल में उसकी आंखों के सामने उजड़ गया। आंखों के सामने आज उस व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था जो रीमा को बात बात पर हंसाया करता था। रीमा और रौनक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रौनक रीमा को अक्सर कहा करता था कि तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी हो। आज ये सब रीना के कानों में गूंज रहा था। उसकी नजरें यही सवाल कर रही थी। उसकी अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला कर पूछे जा रही थी कि अपनी जान को छोड़कर कहाँ चले गए। जिस्म से
जान कैसे अलग हो सकती है, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। जब जिस्म का एक शव के रूप में पड़ा है तो उसकी जान कैसे जीती जागती खड़ी है। रीमा की आंखों से आंसू भी नहीं बह रहे थे और ना ही जुबान से कुछ भी निकल रहा था, लेकिन उसकी नजरें और उसकी अंतरात्मा रौनक से यही सवाल किए जा रही थी जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। रीमा एक बेजान मूर्ति सी खड़ी थी। रीमा की दोनों बेटियां रोने लगी। रीमा अपने इस कशमकश से बाहर आकर उसने अपने बेटियों को रोता हुआ देखा तो खुद भी बहुत रोने लगी। रौनक के शव को घर ले आए और सारी क्रिया पूरी की। रीमा अपनी बेटियों को देखकर बस रोए जा रही थी। मम्मी जी ने भी रीमा को बहुत समझाया, लेकिन रोना रुक नहीं रहा था। उसने अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता उसको सता रही थी। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। वह अपने ही कसमकस से मैं पागल सी हुई जा रही थी। खाना पीना भी बहुत कम करती थी। जब सोनी और मोनी अपनी माँ को ऐसी हालत में देखती तो अपनी माँ से कहने लगी, माँ, हमें पता है कि पापा हमें छोड़कर भगवान के पास जा चुके हैं और वहाँ से हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे। क्या आप भी हमें छोड़कर पापा के पास जाना चाहती हैं? इतना सुनते ही जैसे ही रीमा के पैरों से ज़मीन खिसक गई हो। रीमा को अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई तो होश आया। अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लिया और चिल्ला चिल्ला कर बहुत रोई और कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मेरी जान हो। और खुद भी खाना खाया, अपनी बेटियों को भी खिलाया और अपनी बेटियों को सोने के लिए लेकर लेट गई। अपनी बेटियों को सुलाने के बाद वह उनकी बातों को बार बार याद कर रही थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ। रौनक तो अब जा चुके हैं, कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ ना। मेरी बेटियाँ ही तो मेरी दुनिया है। ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ मैं। सिर्फ पत्नी के रूप में अपने पति के लिए पागल हुए जा रही हूँ, लेकिन मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई। पत्नी होने के साथ मैं एक माँ भी तो हूँ। ये मैं कैसे भूल गई। मैंने माँ बनकर क्यों नहीं सोचा। नहीं, अब नहीं, मुझे मेरी बेटियों के लिए जीना है। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश देकर उन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है। रौनक भी तो यही चाहते थे ना कि मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगी। दिल को तसल्ली देने के बाद रीमा भी सो गई। रौनक की मौत के बाद होटल का काम भी कम हो चुका था। उसे देखने वाला अब कोई भी नहीं था। रीमा के घर वालों से रीमा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। रीमा की माँ रीमा को घर ले जाना चाहती थी, लेकिन रीमा ही अपने पति के घर, ससुर के घर, अपनी सास के साथ ही रहना चाहती थी। उसके घर वाले ने भी उसे कह दिया कि रीमा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम वैसा ही करो।
हम तो हर पल हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हैं। होटल का काम बिखरता जा रहा था। आमदनी भी कम होती जा रही थी। रीमा की सास ने अपने देवर रौनक के चाचा जी को होटल पर बैठने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इतना टाइम होटल को नहीं दे सकता। मेरा अपना कारोबार भी तो है, मुझे उसे भी देखना होता है। वह कहने लगे कि होटल का काम रीमा संभाल सकती है, वह होटल पर बैठ सकती है, आमदनी तो अच्छी है। रीमा को ही होटल का काम संभाल लेना चाहिए। उसकी बेटियां भी अब बड़ी हो रही हैं। उनकी भविष्य के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए रीमा को होटल की आमदनी से फ़ायदा मिलेगा। इस पर रीमा ने कहा, नहीं चाचा जी, मैं होटल का काम नहीं संभालूंगी, ना ही थोड़ा बहुत टाइम जाकर उसे देख सकती हूँ। मैं होटल पर नहीं बैठूंगी। लेकिन रीमा, इसमें हरज ही क्या है? चाचा जी ने कहा। रीमा ने फिर कहा, चाचा जी, मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं। मेरा हर एक पल अब बस उन्हीं के लिए है। उनके पिता तो उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ ना। मैं उन्हें अपनी नज़रों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करूँगी। उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करूँगी। रौनक जी मेरे लिए बहुत कुछ छोड़कर गए हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। और हमारे दुकान का किराया भी तो कम नहीं है। उसने भी मैं अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश कर सकती हूँ, उनका भाग्य बन सकती हूँ। चाचा जी बोले, ठीक है रीमा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सास भी रीमा के इस फैसले पर कुछ भी नहीं बोली। रीमा ना तो खुद बाहर के काम करती, ना ही रीमा की सास करती थी। अपनी बेटियों को घर छोड़कर बाहर जाना भी रीमा उचित नहीं समझती थी और ना ही अपने बेटियों के साथ लेकर जाकर सामान लाना उचित समझती थी। रीमा अपने भाइयों को इकलौती बहन थी। वह शादी से पहले भी उसका कहा सर आँखों पर रखते थे। बचपन में भी कभी रीमा को लग जाती थी तो रोने लगते थे। रीमा के भाइयों ने जब रीमा को ऐसी हालत में देखा तो उसकी आंखें भर आईं। रीमा के सर पर हाथ रखा और कहा, रीमा, हम हर तरह से मैं तेरे साथ हूँ। कभी तुझ पर कोई आँच नहीं आने देंगे। तू और हमारी भांजी हमारी जिम्मेदारी हो। तू एक आवाज़ देगी तो हम दौड़े चले आएंगे। तेरा फैसला सर आँखों पर। और तीनों भाई बहन की आंखें भर आईं। बहन के इस प्यार को देखकर रीमा की सास की भी आंखें भर आईं। रीमा के भाई रोज सुबह शाम आकर रीमा की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। एक भाई सुबह में और एक भाई शाम को आता था। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो रीमा के कहे बिना उसके भाई उसकी हर ज़रूरत को पूरा कर दिया करते थे। रीमा ऐसे भाइयों को पाकर खुशी से फूले नहीं समाती थी। वह ईश्वर से यही दुआ करती थी कि ईश्वर हर बहन को मेरे जैसे भाई दे। रीमा का काम बस अपनी बेटियों को ख्याल रखने का था। वह हर पल
अपनी बेटियों के साथ ही रहा करती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।